अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई फ़िदा हुसैन क़ासमी। क़ुरबानी के मसाइल और उसकी तफ़सीलात का सिलसिला चल रहा है। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि क़ुरबानी के जानवर को ज़बह करने के लिए जो कसाई लोग आते हैं, जो कसाब आते हैं, वो बहुत सी गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से जानवर को भी बहुत तकलीफ़ होती है और ये बातें शरीयत के अंदर मना है। तो वो कुछ बातें हैं जो अहम और ज़रूरी हैं, आप हज़रात ज़रूर इसको समाअत करें। सबसे पहली चीज़, आप जब क़ुरबानी के जानवर को ज़बह किया जाता है तो उस वक्त अक्सर व बेशतर कसाई और कसाब को देखा जाता है कि वो जो लोग ज़बह कर रहे होते हैं तो उसमें वो हाथ लगाते हैं और वो वहाँ पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर जो दुआ है, ये दुआ नहीं पढ़ते हैं। तो अगर कसाई जानवर को ज़बह करने के अंदर अगर वो हाथ लगा रहा है तो जितने लोगों का भी उसमें हाथ लग रहा है, उस सूरत में सभी के लिए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना ज़रूरी है। उनमें से अगर किसी एक ने भी अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा और उस सूरत में अगर क़ुरबानी के जानवर को ज़बह कर दिया है तो उस सूरत में वो जानवर का गोश्त जो है वो हराम हो जाएगा और क़ुरबानी नहीं होगी। तो इस चीज़ को आप ज़रा बिल्कुल ज़रूर जहन में रखा करें कि अगर कसाई का भी हाथ उसके अंदर लग रहा है तो आप उसको भी कहें कि आप भी बिस्मिल्लाह पढ़ें। जितने लोग भी वहाँ पर हाथ लगा रहे हैं वो सभी लोग, और बेहतर ये है कि जितने लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो जानवर को पकड़े हुए हैं, वो तमाम लोग बुलंद आवाज़ से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ करके उसके बाद जानवर को ज़बह किया करें। दूसरी चीज़, जब जानवर को ज़बह कर दिया जाता है, ज़बह करने के बाद आपने देखा होगा कि फ़ौरन कसाई लोग क्या करते हैं, जानवर की नसें, जो पैर की नस होती है उसको काट देते हैं और इसी तरीके से जानवर के गले के अंदर एक नरखरे की हड्डी होती है जिसके अंदर वो छुरा घोंप देते हैं, जिसकी वजह से खून बहुत तेज़ी से निकलता है और जानवर जल्दी ठंडा हो जाता है। तो ये चीज़ भी बिल्कुल मना है, क्योंकि इस सूरत में जानवर को तकलीफ़ होती है। बेहतर सूरत ये बताई गई है और अफजल सूरत ये कि जानवर को गले काटने के बाद, ज़बह करने के बाद आप उसको साइड में छोड़ दें और जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाए, जब उसकी रूह बिल्कुल परवाज़ कर जाए, जब जान पूरी तरीके से निकल जाए, उसके बाद ही उसकी नस वगैरह काटें या जो भी काम करना है, जो भी उसके आगे के मराहिल है, वो तमाम काम जो है जब तक वो जानवर पूरी तरीके से ठंडा ना हो उस वक्त तक ना किया करें। ये बातें अक्सर व बेशतर कसाई किया करते हैं, तो इसलिए आप इस चीज़ के ऊपर भी ज़रूर गौर किया करें। तीसरी चीज़, कसाई लोग जब जाने लग जाते हैं तो उसके बाद बहुत से लोग उजरत के तौर पर क़ुरबानी के जानवर का जो गोश्त होता है या इसी तरीके से कलेजी वगैरह होती है, उसमें से कुछ चीज़ें उसको दे देते हैं और बोलते हैं कि आप जो उजरत के पैसे उसमें से कम कर लीजिए। तो ये चीज़ भी बिल्कुल मना है। आप अगर खाने के लिए उनको देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, लेकिन उजरत के तौर पर कसाई को क़ुरबानी का गोश्त देना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। आप इस चीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान रखा करें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कसाई लोग गलती करते हैं। तो एक और चीज़ बताई गई है कि बहुत से कसाई करते हैं कि वो छुरी को अच्छे से वो तेज़ नहीं करते हैं और जानवर के सामने ही छुरी को तेज़ करते रहते हैं। तो बेहतर तरीक़ा उसका ये बताया गया है कि जानवर के सामने में कभी भी छुरी को तेज़ ना करें, या तो छुरी को पहले तेज़ करके लाएं, या अगर उसी वक्त करना है तो आप साइड में किसी जगह जा कर के उसके बाद छुरी को तेज़ करें। इसी तरीके से मुस्तहब ये है और बेहतर ये है कि आप एक जानवर जहाँ पर मौजूद हो वहाँ पर दूसरे जानवर को ज़िबा ना करें। अगर दूसरा जानवर वहाँ पर मौजूद है तो उसको साइड में किसी दूसरी जगह पर बांध दें, उसके बाद फिर वहाँ पर जानवर को ज़िबा करें ताकि उस जानवर को किसी भी तरीके की तकलीफ़ पहले से ना हो। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें क़ुरबानी के जानवर को ज़िबा करते वक्त में देखना चाहिए और इस चीज़ को समझना चाहिए। उम्मीद है आज की वीडियो से आप हज़रात के जो भी मसाइल हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, वो क्लियर हो गए होंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके से हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।